हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि पैकेज को जावा में कैसे क्रिएट करते हैं। पैकेज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सी क्लास और इंटरफेसेस बनाने पड़ते हैं। इन क्लास और इंटरफेस को अगर हम एक साथ रखते हैं तो इन्हें आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इन क्लास को हम रीयूज करते हैं या तो इनहेरिटेंस के यूज जावा में। सो पैकेज इज ए यूनिट वेयर क्लास फाइल ऑफ जावा क्लास एंड इंटरफेस आर कंबाइंड। पैकेज एक यूनिट है जहां पे क्लास फाइल, इसकी क्लास फाइल जावा क्लास की, जावा की क्लास की और इंटरफेस की जो डॉट क्लास फाइल है उसे पैकेज के अंदर रखते हैं। पैकेज दो प्रकार के होते हैं, आपने पैकेज यूज भी किया है पहले क्लासेस में। एक है लाइब्रेरी पैकेज जिसे आपने यूज किया है, और यूजर डिफाइंड पैकेज हम बना सकते हैं। लाइब्रेरी पैकेज मीन्स आर प्रीबिल्ड पैकेज, ये पहले से बनी है। जैसे आपने नाम सुना है java.lang, java.io, java.util, java.awt, java.net, इसी प्रकार से और कई सारे पैकेज लाइब्रेरी पैकेज बने हैं। आप जावा डॉक्स में जाकर के इन पैकेज को देख सकते हैं। ये सभी पैकेज प्री डिफाइंड क्लास कंटेन करती हैं। जैसे लैंग के अंदर आपने देखा कि स्ट्रिंग क्लास होती है, इसी प्रकार से सिस्टम क्लास होती है, और जितने भी रैपर क्लास होते हैं, इंटीजर, फ्लोट के लिए फ्लोट, जितने भी रैपर क्लास होते हैं सभी डाटा टाइप के लिए, वो सभी रैपर क्लास आपको लैंग पैकेज के अंदर मिलेंगी। इसी प्रकार आईओ पैकेज भी आप यूज किए हैं, जिसके अंदर आपको मिला था डाटा इनपुट स्ट्रीम क्लास, और यूटीआईएल पैकेज भी आपने यूज किया। इसके अंदर आपको स्कैनर क्लास मिलेगी, स्कैनर क्लास। इसी प्रकार एडब्ल्यूटी अभी आगे पढ़ेंगे तो एडब्ल्यूटी के जितने भी कंपोनेंट होते हैं लाइक बटन एटसेट्रा, ये सभी आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसी प्रकार .NET पैकेज भी है, इसके अंदर एटसेट्रा। नाउ यूजर डिफाइंड पैकेज आर डिफाइंड बाय प्रोग्रामर। जब प्रोग्राम बना रहा होता है तब यूजर डिफाइंड पैकेज बनाता है। जैसे कोई प्रोजेक्ट पे बना रहे हैं और उसमें कई सारे क्लास हैं, जैसे हम अपने यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट का कोई एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, और वहां पे हम फैकल्टीज की डिटेल्स, स्टूडेंट्स की डिटेल्स, उनकी रिजल्ट्स, इन सब को रखने के लिए अलग अलग क्लास बनाते हैं। उन क्लास को हम पैकेज में रख सकते हैं, और जब इन क्लास की जरूरत किसी प्रोग्राम में पड़े तो पैकेज को इंपोर्ट करके क्लास का और उसके मेंबर को यूज कर सकते हैं। तो यूजर डिफाइंड पैकेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम क्लास को सीपरेट लोकेशन में रख सकते हैं, और इन्हें जब जरूरत पड़े तो पैकेज को यूज करके इन्हें यूज कर सकते हैं। आगे इसका एग्जाम्पल आपको बहुत ही देखने को मिलेगा जब आप AWT और एप्लेट का प्रोग्राम पढ़ेंगे। फॉर डिफाइन पैकेज वी मस्ट यूज पैकेज स्टेटमेंट। पैकेज स्टेटमेंट हम यूज करते हैं पैकेज को डिफाइन करने के लिए एट द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ पैकेज प्रोग्राम। अब पैकेज बनाने का स्टेप्स देख लेते हैं यहाँ पे। तो देर आर 5 स्टेप्स। डिफाइन पैकेज स्टेटमेंट, पहले पैकेज स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे, अभी एग्जाम्पल बताएंगे तो उसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। डिफाइन क्लास और इंटरफेस एज पब्लिक। जो पैकेज के अंदर क्लास या इंटरफेस हम रखते हैं उसे पब्लिक रखेंगे, क्योंकि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर उस क्लास को दूसरे प्रोग्राम में अवेलेबल बना देता है। थर्ड, सेव पैकेज प्रोग्राम विथ .java एक्सटेंशन। पैकेज प्रोग्राम को .java एक्सटेंशन से सेव कर देंगे। कंपाइल पैकेज प्रोग्राम यूजिंग कमांड java-d .package पैकेज प्रोग्राम का जो भी नाम हम देंगे वो यहाँ पे यूज करेंगे। ये कंपाइल करते समय ये आप ध्यान रखेंगे। इससे क्या होगा, पैकेज फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट होगी और उसके अंदर पैकेज की जो डॉट क्लास फाइल है वो
प्लेस हो जाएगी। नाउ पैकेज इज क्रिएटेड एंड डॉट क्लास फाइल हैज प्लेस्ड इन पैकेज फोल्डर ऑटोमेटिकली। और फिर पैकेज बनाने के बाद अब इस पैकेज की क्लास को यूज एबव इन एनी जावा प्रोग्राम बाई import statement. Use above package and its class in any Java program by import statement. Import statement से हम इसे यूज कर लेंगे किसी भी दूसरे प्रोग्राम में। तो अब हमें एक एग्जांपल देखते हैं। नोटपैड में ही हम प्रोग्राम को टाइप करते हैं। आपने देखा है कई बार, इसके साइज बढ़ा देते हैं और फिर यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं। पहले हम पैकेज बनाएंगे, तो पैकेज को क्रिएट करने के लिए पैकेज स्टेटमेंट यूज करते हैं। हम पैकेज मान लीजिए बना रहे हैं, पैकेज मान लीजिए हमने बनाया APS, और फिर इसके अंदर एक क्लास बनाते हैं पब्लिक क्लास, और यहाँ पे हम रखते हैं एम्प्लाई, ठीक, और एम्प्लाई की डिटेल्स यहाँ रख लेते हैं, लाइक स्ट्रिंग एम्प्लाई नेम, ई नेम, इंट एम्प्लाई आईडी, ई आईडी, वाइड गेट एम्प्लाई, गेट ई, गेट एम्प्लाई, और गेट एम्प्लाई में 2 वैल्यू पास कर देंगे और इस वैल्यू को हम वहां उस प्रोग्राम से इनपुट कराएंगे। तो यहाँ पर गेट एम्प्लाई फर्स्ट एम्प्लाई आईडी पास करते हैं इंट ए, और सेकंड स्ट्रिंग एन, और ये जो ए है वो ई आईडी में स्टोर हो जाए, दिस इज ए, और एन जो है वो एन की जो वैल्यू हम पास करेंगे वो एम्प्लाई नेम में स्टोर हो जाए, दैट इज एन। और इसी प्रकार से इसकी वैल्यू अगर हमें शो करनी हो तो हम शो एम्प्लाई मेथड एक डिफाइन कर देते हैं, और इसके अंदर system.out.println हम वैल्यू प्रिंट करते हैं एम्प्लाई नेम प्लस ई आई डी, एंड सिस्टम डॉट सेम कॉपी करते हैं, दिस इज एम्प्लाई आईडी। फर्स्ट हम आईडी रखते हैं, सेकंड नेम रखते हैं। नाउ दिस इज ई आई डी, ई नेम, और फिर यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, और इसके बाद क्लास को क्लोज कर देते हैं। कौन सी क्लास? एम्प्लॉय क्लास। तो एक सिंपल सा क्लास हमने इस पैकेज के अंदर रखा है। इसके 2 मेंबर हैं, एक नेम और एक आईडी, और इसे हम इनपुट ले लेते हैं और इसे प्रिंट कर देते हैं। ये इनपुट ए और एन में वैल्यू पास करेंगे, वो वैल्यू यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी। इसे हम सेव करते हैं। ये हमारा पैकेज प्रोग्राम है। पैकेज प्रोग्राम को डॉट जावा एक्सटेंशन से हम सेव करते हैं। अभी जो हमने यहाँ पे स्टेप्स दिखाए थे, एक बार उसको रिकॉल करते हैं। डिफाइन पैकेज स्टेटमेंट, डिफाइन क्लास और इंटरफेस एज पब्लिक हमने बना दिया एम्प्लॉय को। सेव पैकेज प्रोग्राम विद डॉट जावा एक्सटेंशन, डॉट जावा एक्सटेंशन से हम पैकेज प्रोग्राम को सेव कर देंगे और फिर इसके बाद कंपाइल करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को सेव करने जाते हैं। इसे करते हैं सेव एज जावा प्रोग्राम में एक फोल्डर हमने यहाँ पे बनाया है, तो यहाँ पे सेव कर देते हैं। पैकेज का नाम क्या है, पैकेज की क्लास का क्या नाम है, एम्प्लॉय डॉट जावा। क्योंकि इस प्रोग्राम को हमें कंपाइल, इस प्रोग्राम की डॉट क्लास फाइल चाहिए होगी पैकेज के अंदर,
इसी प्रोग्राम को एक्चुअली हम कंपाइल करेंगे। और जब कंपाइल करेंगे, अभी आप देख रहे होंगे कि अभी आप देखेंगे कि इस एरिया में जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर प्रोग्राम फोल्डर के अंदर एक employee.java फाइल है, कोई पैकेज नहीं है यहाँ पे। तो अगर इस पैकेज प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे APS नाम का पैकेज आ जाएगा, क्योंकि पैकेज का नाम हमने क्या दिया है, APS दिया है। तो कंपाइल करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। और कमांड प्रॉम्प्ट में आपको पता है कि हम अपने लोकेशन में रीच करेंगे पहले जावा प्रोग्राम, और यहाँ पे एक पाथ कमांड यूज करेंगे, पाथ E:/, बिकॉज हमने परमानेंट पाथ नहीं सेट किया है जावा के कंपाइलर का। तो यहाँ पे पाथ सेट करेंगे E:/, आई थिंक जावा, देन JDK, देन bin सेमिकामा डॉट सेमिकामा। ये पाथ हमारा सेट हो गया है, जावा सी यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। तो अब हम कंपाइल कर सकते हैं। देन जावा सी, हमारा सिंटैक्स क्या था, जावा सी -d स्पेस डॉट स्पेस एम्प्लॉई डॉट जावा। जैसे ही कंपाइल हम करते हैं employee.java, EMPLO, दिस इज, इसको हम फिर से सेव करेंगे, employee EMPLO सेव एज नाउ। तो अब जब हम इसे कंपाइल करेंगे तो ये कंपाइल हो जाएगा, और आप जाके देखेंगे अपने लोकेशन पे तो यहाँ पे APS नाम का फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। तो ये APS नाम के फोल्डर के अंदर employee.class फाइल ऑटोमेटिक स्टोर हो गई है। तो अब हमारा नेक्स्ट काम ये होगा कि इस पैकेज को किसी दूसरे प्रोग्राम में इंपोर्ट करना। तो हम एक और छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ पे इस पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं, इंपोर्ट APS.employee सेमिकामा। एम्प्लॉई इज द नेम ऑफ क्लास प्रेजेंट इन APS पैकेज नाउ। और यहाँ पर हम क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास लाइक स्टूडेंट, और स्टूडेंट क्लास के अंदर एक सिंपल सा मेन मेथड रखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड स्ट्रिंग अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ हम एम्प्लॉई का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, P इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेते हैं। और फिर यहाँ एम्प्लॉई क्लास के अंदर दो मेथड थी, एक था गेट एम्प्लॉई, और इसमें हम इंटीजर पास करते हैं, और सेकंड वैल्यू पास करते हैं लाइक XYZ, स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं। और P डॉट शो एम्प्लॉई एक मेथड है जिसमें की वैल्यू शो हो जाएगी, और एक यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट यूज करके हम मेन फंक्शन का कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं। ठीक है, मेन मेथड ऑफ स्टूडेंट क्लास, क्लास क्लोज। इसे भी कंपाइल करेंगे, सेव करेंगे पहले, फिर कंपाइल करेंगे। सेव हम प्रोग्राम फोल्डर के अंदर करेंगे जहां पे ये APS हमें मिल जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट डॉट जावा हमने सेव कर दिया। कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए भी हमने बनाया है
कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन सक्सेसफुल। और अब हम यहाँ इसे रन करते हैं जावा स्टूडेंट। तो रन करने पर आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट क्लास में एम्प्लॉय की डिटेल्स हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो दिस इज द मेन यूज ऑफ पैकेज। पैकेज को बना करके हम क्लास और इंटरफेस अलग रख सकते हैं। उससे जब जरूरत पड़ेगा तो हम किसी भी दूसरे क्लास के अंदर इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करके यूज कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, और इसमें आपको एक वर्क है, आपको एक प्रोग्राम बना के लाना है, प्रोग्राम बना करके सबमिट करना है। क्वेश्चन ये है हमारा कि क्रिएट ए पैकेज एंड स्टोर टू क्लास, यूज बोथ क्लास इनटू अदर प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन को आप अपने हाथ से लिख करके ग्रुप में शेयर कर देंगे। थैंक यू।